अगर मैं बात करूँ मेटा की, तो मेटा के टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। एंड आपको पता है कि मेटा की दुनिया में 3.27 बिलियन एक्टिव यूजर है। एंड अगर मैं स्पेसिफिक अपने कंट्री की बात करूँ, मतलब इंडिया की, तो इंडिया की 1 बिलियन एक्टिव यूजर है मेटा के। मेटा की जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी, जिसके अंदर इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, मैसेंजर आता है और एक नया है थ्रेड, है ना, थ्रेड भी मेटा का ही है। तो मेटा के ये 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 1 बिलियन एक्टिव यूजर है डेली के। तो सोच के देखो, आपकी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं वहाँ पे ही है, राइट। तो आप वहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी सेल करवा सकते हो, है ना। तो ये मेटा की पावर है, इतनी ऑडियंस मेटा के पास है। सोच के देखो, आपकी ऑडियंस भी उसमें ही है। एंड हम लोग भी मेटा के प्लेटफॉर्म को कितनी बार यूज़ करते हैं डेली के, सोच के देखो ना। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, फेसबुक यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। हाँ, सोच के देखो, आपके फ्रेंड अगर आपको मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो, मैसेज का रिप्लाई देते हो, है ना। स्टोरी देखते हो, किसी ने लगाया तो थोड़ा होम पेज के ऊपर एक्सप्लोर करते हो आपका जो भी है कंटेंट। एंड जैसे ही हमारा फिंगर रील्स के ऊपर जाता है तो टाइम कहाँ पे बीत जाता है समझ ही नहीं आता। आपकी जो ऑडियंस है वही कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जब वो रील्स देख रहे हैं तब हम हमारी ऐड को चलाएंगे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो पूरा बिगनर है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स है ना पूरा बिगनर टू एडवांस लेके जाने वाला। कभी जिंदगी भर कभी ऐड ही नहीं लगाई, तब भी आप यहाँ इस कोर्स को देख के ना सीख जाओगे कि मेटा के ऊपर कैसे ऐड चलाते। पूरा बेसिक टू एडवांस में लेके जाऊंगा, बारीक से कवर करूंगा ये कोर्स को। अगर आपका कोई भी बिजनेस हो ना, कोई भी बिजनेस, फिर चाहे आपका एजेंसी बिजनेस हो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, आप लीड जनरेशन करवाना चाहते हो, तो आप ये पॉसिबल करवा सकते हो मेटा ऐड से, ठीक है। फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये मेटा ऐड से पॉसिबल है। एंड मैं अगर किसी भी बिजनेसमैन की बात करूँ ना, वो 25 to 30% मार्केटिंग में लगाता ही लगाता है। अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बेचेगा कैसे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑडियंस की, तो दुनिया में 2 तरीके से ऑडियंस आती है, ठीक है। कौन कौन सी आती है? एक होती है हमारी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, एक होती है डिस्कवरी बेस्ड ऑडियंस। क्या होती है पहले समझते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस मतलब, अगर आपको स्पीकर लेना है, मान के चलो, आप क्या करोगे, गूगल के ऊपर जाओगे, गूगल के ऊपर सर्च करोगे स्पीकर, आप अमेजोन से बाय कर लोगे। तो आप क्या हो, आपका ऑलरेडी बेस आपके माइंड के अंदर है कि आपको स्पीकर खरीदना है, तो आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाओगे, गूगल से आप क्या करोगे, सर्च करोगे, प्रोडक्ट को बाय कर लोगे। एक होती है वो ऑडियंस और एक होती है डिस्कवरी बेस्ड ऑडियंस। डिस्कवरी बेस्ड ऑडियंस मतलब क्या, कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलती है एंड यूजर वहां से खरीदी करता है, उसको बोलते हैं डिस्कवरी बेस्ड ऑडियंस। मतलब कि हम क्या करते हैं, यूजर को बार बार ऐड दिखाते हैं, बार बार। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को कुछ लेना है, मेरे को टी शर्ट लेना है, तो बहुत सारी ऐड आएंगी मेरे पास। मुझे कोई टी शर्ट पसंद भी आया, मैं उनकी वेबसाइट विजिट भी करूंगा। बहुत लोग होंगे वेबसाइट विजिट भी करते होंगे, बट कितने सच्चे बताना, कितने लोग बाय करते होंगे? कुछ भी नहीं, ठीक है। पहली बार अगर ऐड आती है ना, कोई भी बाय नहीं करता प्रोडक्ट को, सच्ची बोल रहा हूँ। मान के चलो दूसरे तीसरे दिन दोबारा वही ऐड मेरे सामने आई, मेरा लेना ये करेक्ट है, मेरे को लेना है, ये माइंड सेट है मेरा, बट ऐड से मैं पहली बार अगर इंटरेक्ट होऊंगा नहीं लूँगा। अगर दूसरी बार आपके सामने आप ऐड आई तो लोगे, थोड़ा सोचोगे लेना या नहीं, तब भी नहीं लोगे। मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बार ऐड आपके सामने है ना, तब भी नहीं लोगे। सेव करके रखोगे, किसी को भेज के रखोगे। मान के चलो तीसरी 2-3 दिन बाद दोबारा तीसरी बार आपके सामने ऐड आई, लोगे? राइट, अभी लोगे। तीसरी बार आपके सामने ऐड आई, है ना। या फिर किसी ने उन्होंने कोई कूपन दिया होगा, थोड़ा डिस्काउंट दिया होगा, तो मजे ही मजे, है ना। तो एक होती है डिस्कवरी बेस्ड ऑडियंस जो कि मेटा के ऊपर है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाने होंगे। कैसे बनाने? प्लेलिस्ट को पूरा देखना, प्लेलिस्ट के अंदर ही मैंने क्रिएटिव कैसे बनाए जाते वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो वो होती है डिस्कवरी बेस्ड ऑडियंस। मेटा का सही यूज़ क्या है, कोई भी बिजनेस हो, मेटा आपके लिए बना है, ठीक है। मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बने। एंड जेन्युइनली जितने भी बिजनेस है ना, वो सभी मेटा के ऊपर ही है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो मेटा आपके लिए। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, कोचिंग क्लासेस वगैरह, कोई भी लोकल शॉप्स वगैरह, मेटा आपके लिए। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जैसे कि एजेंसी हुआ,
कोई भी एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी हुआ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हुआ, तब भी मेटा आपके लिए। और एक खास बात यह है मेटा के ऊपर कि मेटा के ऊपर बहुत कम कॉस्टिंग लगती है। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो मैं कंपेयर करूँ गूगल से, तो गूगल में बहुत बड़ा बजट लगता है, तब जाके आप एड रन करवा सकते हो, तब जाके वहाँ से कुछ रिजल्ट आते हैं। बट मेटा के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत कम बजट में आपका प्रोडक्ट की एड रन करवा सकते हो, आपका प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो मेटा ऐड के ऊपर। तो ये है मेटा ऐड की खासियत। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मेटा के थोड़े मैट्रिक्स वगैरह को देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं मेटा के वो देखेंगे, एंड पूरा प्रैक्टिकल में मैं सेशन लेके जाऊँगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेटा के बारे में, क्यों आपको मेटा ऐड रन करना चाहिए। ओके, वीडियो समझ आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, ठीक है। आपके कमेंट के रिप्लाई दिए जाएंगे हमारी टीम से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।